नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। पीसी शिव कुमार काका किसान नेता। हाँ जी, वो निकलेगा बहुत देर में आपसे। आज करोगे? बस वही पूछ रहा हूँ, निकाल के वहां रखो कि सरपरस्ती में जब खुद नकली भी जा रहा हो तो सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। इसकी आरटीआई लगा के आप जानकारी ले सकते हैं। कृषि विभाग में 200 करोड़ का आज भी भुगतान पेंडिंग। और ये सबसे ज्यादा कमल पटेल जो कृषि मंत्री बने हैं, जब हम दिल्ली में बैठे थे आंदोलन में, तो इन्होंने कहा था ये किसान संगठन कुकर मुत्ते की तरह है। अभी कुकर मुत्ते बताएंगे उनको हरदा में कुकर मुत्तों का क्या काम है। फर्जी संगठन है, फर्जी संगठन दिल्ली में आंदोलन चलाते हैं, 750 किसानों को शहीद कर देते हैं। ये फर्जी संगठन बोलता है। 2008 में आज हमारे सामने कोई संकट खड़ा है तो बहुत बड़ा यह है कि विश्वास का संकट। हम विश्वास किस पे करें। 2008 में माखन सिंह जी संगठन महामंत्री थे, उन्होंने कहा कि 50,000 तक का कर्जा माफ का हमारे वादे में घोषणा पत्र में है, जरूर माफ करेंगे। आज 18 साल 7 महीने में सरकार ने 50 पैसे हमारे माफ नहीं किए। मंडियों में एक प्लान करके बहुत ज्यादा लूट है, विस्तार से बताने का उतना समय नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों में भारी लूट मची हुई है किसानों की। जब तक हम ऊपर के पैसे नहीं देते हमारा एमएसपी पे माल नहीं बिकता है। एफएक्यू से डाउन कर देते हैं कि मूंग आपकी खराब नहीं लेंगे हम। तो मंडियों में लूट मची है, खाद पे लूट मची है। रकबा सिंचाई का हमने बढ़ा दिया है, ऐसी सरकार कहती है, मगर केवल पेपरों में बढ़ा है, टेल तक पानी आज तक नहीं जा पा रहा है। अखबारों में बढ़ गया कि हमने इतना रकबा बढ़ा दिया, हर साल 10% बढ़ा देते हैं अपने मन से वो लोग। कभी ऐसा नहीं हुआ मध्य प्रदेश में कि कुएं के पानी पर टैक्स लगे, रुके हुए पानी पर टैक्स लगे, नदी से हम पानी ले रहे हैं उस पर टैक्स लगे, जल कर, सब प्रकार के स्रोतों पर जल कर लगा दिया है। उस जलकर की वजह से किसान की लागत और बढ़ गई है, उसका कर भी ज्यादा कर दिया है सिंचाई का। एक और आप लगातार लागत बढ़ाते जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ पूर्व में कि खाद पर जीएसटी लगती हो, ट्रैक्टर पर लगती हो, पूरे उपकरण, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, प्लाऊ, किसी भी चीज पर कोई टैक्स नहीं था। वर्तमान सरकार ने इन तमाम चीजों पर 18%, पाइप पर, स्प्रिंकलर पर जीएसटी लगाई है। लागत बढ़ा दी आपने। बिजली हमको आप रात में देते हो। रात में जब पूरा देश सोता है तो कड़कती ठंड में किसान पानी लगाता है, और कारखानों को आप बिजली दिन में देते हो। ये मांग हमारी लंबे समय से रही, पर सरकार हमको रात में बिजली दे रही। बिजली में एक बहुत बड़ा खेल है, अरबों रुपए का है। कभी बिजली पर अलग से पत्रकार वार्ता करूंगा कि पावर ट्रेडिंग कंपनी किस प्रकार से चोरी से बिजली बेचती बड़े पैमाने पर और किसानों को बिजली देती। अब हमसे पूछते हैं कि भाई 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पत्रकार हमसे प्रश्न पूछता है वो पत्रकार किस मानसिकता से हमसे प्रश्न पूछ रहा है, जो हमको पूछा गया। हमसे पूछा कि आप चुनाव के टाइम पे क्यों निकालते हो यात्रा। हम निकालते हैं इसलिए कि पिछली सरकारों ने क्या किया हमारे लिए, तो हम उसको अवेयर करते हैं, रिपोर्ट कार्ड सामने रखते हैं। वोट किसे देना है हमारा विषय नहीं है। जिस अनुपात में जो सरकार हमारा समर्थन करेगी, हमको सहयोग करेगी, हम उस सरकार को उसी अनुपात में सहयोग करेंगे। जो सरकार हमारा दमन करेगी, शोषण करेगी, अत्याचार करेगी, उस सरकार का हम बहिष्कार करेंगे। हमारा बिल्कुल सिंपल फंडा। सभी को नमस्कार। और दीपावली हो चुकी है पर मिला आज रहे इसलिए उसकी सब शुभकामनाएं। देखिए 52 जिलों की हमारी यात्रा थी। 55 हम लोग सवारी थे बस में। हर जिले में हमने प्रेस पीसी ली है। जो जिलों में हमने देखा हालात, मेरे 52 साल के जीवन जो किसानों के बीच में काम करने का है, इतने बदतर हालात किसान के हमने कभी नहीं देखे। सबसे जो घटिया चीज है वो ये है कि किसी मरीज को आप नकली दवा दे दें और वो मर जाए, तो नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली खाद
ये पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर देश का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसमें सरकार नकली बीज बुलवाती हो। 20,000 करोड़ का हमारा कारोबार बीज का होता है और सरकार ने, एग्रीकल्चर के कमिश्नर ने ये बुलवाया है, 200 करोड़ का बीज हमने रुकवाया। एक कमिश्नर आए वहां पर, उन्होंने कहा हमसे कि साहब ये नकली बीज आया, मेरे पहले का भुगतान मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका भुगतान मुझे बचाइए आप। तब मेरे दिमाग ध्यान में आया कि नकली बीज आ रहा है। नकली खाद बनाने की फैक्ट्री राजनेताओं के पास में है, जो वर्तमान सरकार के राजनेता है। कीटनाशक की फैक्ट्रियां, किसान जो चीजें खरीदता है, क्योंकि नकली बीज से किसान बखर नहीं करता है, डीजल लगाता है, बड़ी मेहनत करता है, पूरी लागत लगा देता है, उसके बाद एक दाना नहीं उगता, तो उसका वो जो सीजन बोने का है वो चला गया और लागत चली गई। 11 किसानों ने सुसाइड किया है इसके कारण। हमने मुख्यमंत्री से कहा था आज से 10 साल पहले कि हमने जहां भी पकड़वाते हैं, हमने सिवनी में पकड़ाया, कालाबाजारी कर रहा था यूरिया की, 700 रुपया बोरी बेच रहा था। तो उसने हमको फोन करके कहा कि आपने मेरे को कंप्लेंट करके मेरा लाइसेंस सस्पेंड करा दिया। कोई बात नहीं है, मेरे पास 5 लाइसेंस है, मैं चौथे लाइसेंस से चालू कर दूंगा। तो हमने इसीलिए सरकार से कहा था कि कठोर दंड जब तक नहीं होगा, आप 2 करोड़ का जुर्माना कर दीजिए, 7 साल की सजा कर दीजिए, 1 ग्राम भी नकली खाद बीज नहीं बिकेगा मध्य प्रदेश में।